Hello बच्चों, let's read this question. Select the correct statements and these four statements are given to us when T is infinite or activation energy is 0, then K is equals to A. A positive catalyst can change delta H of the reaction. A mixture of reactants may be thermodynamically unstable but kinetically stable. A negative catalyst increases the activation energy of the reaction. So ये चार स्टेटमेंट हमें गिवन है, आउट ऑफ विच हमें करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने हैं. सो जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट of this question will be Arrhenius equation. It will be Arrhenius equation. And जो Arrhenius equation होती है, that represents the relationship between the rate constant and the temperature of the reaction. And उसे हम represent कर सकते हैं K is equals to A e raised to power minus EA upon RT. जो यहाँ पर K है, it represents the rate constant and A रिप्रेजेंट करता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. एंड E जो है इट रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी. एंड जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द रिएक्शन इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें हमें थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो दैट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. R इज गैस कांस्टेंट एंड जो T है that represent the temperature. This is temperature. Now according to the A statement it is said that जब T infinite होगा then हमारे पास जो rate constant है that will be equal to the frequency factor. So let us check this. K is equals to A e raised to power minus EA upon R infinite. So infinite से multiply करेंगे तो हमारे पास overall डिवाइड में इनफाइनाइट होगा. 1/infinite इज 0 एंड ई रेज टू पावर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो द वैल्यू इज 1. सो जो हमारे पास के होगा दैट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फैक्टर. सो 40 इनफाइनाइट, दिस इज करेक्ट. नाउ लेट अस चेक फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी. जब 0 होगा k is equals to a e raised to power minus 0 डिवाइड बाय RT. सो 0 से कुछ भी हम डिवाइड करेंगे सो डैट विल बी 0 ओनली. तो हमारा ये टर्म जो है 0 हो जाए 1 हो जाएगा ओवरऑल. सो के इज इक्वल्स टू ए. जो हमारे पास ए स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट वन. बी स्टेटमेंट सेज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आता है दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द कैटलिस्ट. जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है that can alter the rate of reaction, alter the rate of reaction. And we study two types of catalyst. एक होता है positive catalyst, positive catalyst, and एक होता है हमारे पास negative catalyst, negative catalyst. Positive catalyst जो होता है that increase the rate of reaction. Rate of reaction जो होगा that will be increased. And negative catalyst जो होता है ड्यू टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी. एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस
अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास बी स्टेटमेंट गिवन है, इट सेज positive catalyst can change delta H of the reaction, but it is incorrect because it does not alter the enthalpy of the reaction. C statement says a mixture of reactant may be thermodynamically unstable but kinetically stable. जो हमारे पास thermodynamically stable होते हैं that is referred to the status of the products actually, and जो हमारे पास काइनेटिकली स्टेबिलिटी होती है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्टेंट्स। एंड जब हमारे पास रिएक्टेंट्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होंगे, सो दैट विल लीड्स टू गेट द स्टेबिलिटी एंड दे गॉट स्टेबिलिटी बाय द काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी because kinetic stability जो है that is the highest energy state of the system which describe about the reactivity of the system, and it is mainly with respect to the reactants. So जो हमारे पास ऑप्शन सी है that is also the correct, और ऑप्शन डी कहता है कि जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो फाइनल आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन ए, सी एंड डी। So these are the correct statement. Hope you understood it well. Best of luck.